बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे हमारा लेक्चर नंबर 3 चल रहा है, चैप्टर नंबर 2 का साइंस ऑर्गन्स, और हमारे यूट्यूब का चैनल नाम है साइंस विद सरफराज। ठीक है, तो हम आगे अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे हमने आई के बारे में पढ़ा था, अब हम ईयर के बारे में पढ़ेंगे। ईयर मतलब कान, ह्यूमन ईयर, इंसान के कान के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको सबसे पहले एक काम तो पता होगा कि कान का काम होता है सुनना, जिसका मैंने लिख दिया है कि हियरिंग। ठीक है, कि कान का काम होता है हियरिंग में, यानी सुनने में हमारा कान मदद करता है। ठीक है, दूसरी बात, एक और भी काम होता है कान का, क्या? बैलेंस। बैलेंस में भी काम होता है। मिसाल के तौर पर आपकी बुक में इस तरह लिखा हुआ है कि मार्कर मेरे हाथ में अगर ये नीचे गिर जाए और अगर मैं इसको उठाने की कोशिश करूं, हमारे इससे क्या होगा कि अगर हमारे कान के अंदर एक ऐसा हिस्सा है, वो अगर ना होता तो मैं शायद इस मार्कर को कभी उठा ही नहीं पाता। अगर मेरा सर इस तरह नीचे गिर जाता तो कभी उठता ही नहीं, इस तरह उठता ही नहीं। ठीक है, तो हमारे कान के अंदर एक हिस्सा होता है। ठीक है, अच्छा, ये कान जा आप कैसे बोलते हो? इसके 3 हिस्से होते हैं। आप तो कहते हो यही कान होता है जब टीचर हमारा पकड़ती है या माँ बाप हमारे पकड़ते हैं जब कोई गलती वगैरह होती है। बेटा, वो कान का एक हिस्सा होता है, पूरा कान नहीं होता। कान अंदर भी बहुत कुछ होता है। तो इसके 3 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? आउटर, बाहर वाला जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, मिडल यानी बीच वाला, ओ बीच में भी कुछ है, ओ, एंड इनर यानी अंदर वाला, अंदरूनी। चलो बाहर वाला थोड़ा देखते हैं कि मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है कान का। ठीक है, ये आपने बना लिया कान। हाँ, ये वही कान है। अक्सर करके आप लोगों ने कुछ इस तरह जानवर वगैरह देखे होंगे। यहाँ कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जिनके कान, जानदार ऐसे होते हैं जिनके कान आपको नजर आते हैं, बाहर वाले। ये जो बाहर वाला हमें नजर आता है इसे हम बोलते हैं पिन्ना। हाँ, जो टीचर आपका पकड़ती है कान जब आपकी कोई गलती होती है, ठीक है, पिन्ना। इसी को आप क्या बोलते हैं? आउटर ईयर बोलते हो। अब कुछ बुक्स में एक्सटर्नल ईयर भी लिखा होता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, सिलेबस बढ़ाने के लिए। ठीक है, एक ही मतलब है। एक्सटर्नल का मतलब भी होता है बाहर, एक्सटर्नल ईयर। तो एक्सटर्नल ईयर की कोई बात करें तो वो क्या होता है? पिन्ना होता है, पिन्ना। अब अगर हम थोड़ा देखें, इस कान के अंदर एक सुराख भी है ना? हाँ, इसको हम बोलते हैं ईयर कैनाल। कुछ बुक्स में लिखा होगा इसको ऑडिटरी कैनाल्स भी बोलते हैं। हाँ, वो भी सही है। ऑडिटरी लफ्ज जो है ना, ऑडियो, ऑडियो जो समझ लो, ऑडियो में क्या ऐसे गाने लगा, सॉन्ग सुन रहे होते हो ना, ऑडिटरी कैनाल वही है, मतलब ईयर कैनाल ही है। ठीक है, तो इस पिन्ना का अगर मैं आपसे कोई सवाल पूछे कि इसका मेन काम क्या है, इसका काम होता है साउंड को कलेक्ट करना, डिफरेंट डिफरेंट जगहों से आती है। जैसे आपने अक्सर करके देखा होगा कि जब भी किसी कोई जानवर वगैरह का शिकार होने वाला होता है या फिर ऐसे आने वाला होता है कोई शिकार, या कोई हल्की सी आवाज ऐसी आती है तो उनके कान इस तरह खड़े हो जाते हैं, उस तरह वो मूव करते हैं उनके कान। ठीक है, जैसे घोड़े वगैरह के या इस तरह आपने देखे होंगे जानवर के, बिल्ली वगैरह, ठीक है, उनके कान इस तरह उस तरफ मूव करते हैं हल्की में हल्की आवाज सुनने के लिए। तो स्पिनर का काम होता है टू कलेक्ट द साउंड, और ईयर कैनाल क्या करते हैं? उस साउंड को आगे भेजती है, यानी यहाँ से अलग अलग डायरेक्शन से जो आवाज आ रही है उसको यहाँ पर भेजा। अब आपने सुना होगा कि ये, हाँ, ये वही ईयर कैनाल है जिसमें आप रुई वगैरह डाल के अपने कान को साफ करते हो, जो भी करते हो। ठीक है, अब आपने एक बात सुनी होगी कि ज्यादा उसको अंदर मत डालो रुई वगैरह को, आपके कान के पर्दे फट जाएंगे या उनको असर हो सकता है। ठीक है, यानी अब हम आगे बात करेंगे कि कान के अंदर एक पर्दा भी होता है, वाह, एक मेम्ब्रेन होती है, एक लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, या दूसरा कुछ लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि हम इसको ईयर ड्रम भी बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ क्या बोलते हैं इसको, कैसे कैसे लफ्ज आ रहे हैं, बस क्या करें। ईयर ड्रम, कान का पर्दा बोल सकते हो, या इसके लिए एक स्पेशल वर्ड है क्या? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक, TYMPANIC, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो ये जो मैंने यहाँ तक हिस्सा बनाया है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक का, इसको हम बोलते हैं आउटर ईयर। ओ, ये होता है आउटर ईयर। तो मतलब ये तो हो गया। हाँ, हो गया, सिंपल था, इतना मुश्किल था नहीं। जो आपके टीचर कान पकड़ती है पिन्ना, अंदर जो आवाज आती है ईयर कैनाल, फिर आगे हम गए तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, कान का पर्दा, ईयर ड्रम, जो भी बोल दो। ठीक है, ये क्या था? आउटर ईयर। अब क्या बारी है? मिडल ईयर, बीच वाला। और बीच वाला क्या होगा? कुछ नहीं,
ऐसा कुछ, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूँ, इसमें आपको एक मैं ट्रिक भी बता देता हूँ। इसमें एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी है 6 क्लास वालों के लिए भी, तो चाहे वो 9-10 क्लास हो, चाहे वो इंटर क्लास हो, उन सब के लिए किसी भी टेस्ट वगैरह के लिए उसके लिए बहुत अच्छा एमसीक्यूज है। इसमें 3 हड्डियां होती हैं, छोटी छोटी हड्डियां होती है। एक कान की बात कर रहा हूँ, दूसरे कान में 3, 6 हड्डियां टोटल हमारे दोनों कानों के अंदर भी होती है। कान के अंदर हड्डी, हड्डी हड्डी मेरा बड्डी जो भी कहो, ठीक है। तो इस सामने वाली का नाम होता है मेलियस, बेली बेली, दूसरी इनकस, और तीसरी हमारे पास, अरे साईं याद कैसे करेंगे, अरे हो जाएगा, बैठा हूं मैं, ठीक है। मेलियस, इनकस, स्टेपिस। ओ, इसके लिए आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक, अब मजा आएगा। क्या? MISS। मैंने आपको एक बात कही थी कि टीचर वगैरह आपके कान पकड़ती है जब आपकी कोई गलती होती है ना? ओके, इससे आप याद कर सकते हो कि हमारे कान के अंदर हड्डियां होती हैं, मिडल रीजन में होती है। एम से मिडल भी याद कर सकते हो और एम से मेडियस भी याद कर सकते हो, जैसे आपको अच्छी। यानी वो कौन सा ऐसा होता है जिसमें 3 हड्डियां होती है, वो होता है मिडल। ओ सर, कौन सा? मिडल। इसको आप इस तरह भी याद सकते हो, मेलियस। मिस का पहला लफ्ज है मेलियस। दूसरा बात करें तो इनकस। तीसरी की बात करें तो ये हो गया स्टेपिस। अब हमें तीनों नाम याद रखें मिस से, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। अब सर मजा, तो ये तो 3 है। MIS आप इस तरफ लिख सकते थे, आपने एक और एसक्यू डाल दिया, कंफ्यूज कर रहा है नहीं, इससे आप एक और एमसीक्यू याद कर सकते हो। क्या? एस से स्मॉलेस्ट। क्या स्मॉलेस्ट? आप, अगर मैं आपसे बात करूँ, आपसे जनरली सवाल पूछा जाए तो कहते हैं कि बोन्स कितनी है, तो आप मजे से बता सकते हो कि एक अडल्ट में 206 हड्डियां होती हैं। वैसे अगर मैं बात करूं कि हमारे अंदर सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, उसका नाम क्या है? वही, ठीक है, बता देते हैं। उसका नाम होता है स्टेपिस। एस से स्टेपिस याद करो, एस से आप स्मॉलेस्ट याद करो कि स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज स्टेपिस। इसलिए मैंने आपको ये एक और एस लिखवाया है। मेलियस इनका स्टेपिस, एंड स्टेपिस इज द स्मॉलेस्ट बोन इन अवर ह्यूमन बॉडी, ठीक है। स्टेपिस के बारे में क्या है, ये स्मॉलेस्ट बोन भी है, ठीक है। इस तरह मैंने इस पर स्टार भी लगा दिया, यानी ये जरूरी है। तो ये जो हिस्सा है जिसमें मैंने आपको 3 बोन्स बारे में बताया, ये है मिडल रीजन। कौन सा रीजन है? मिडल पार्ट या मिडल रीजन, एक ही बात है, रीजन लिखो पार्ट लिखो, सही है। चलो यहाँ तक तो हो गया सर, आपने बता दिया। अच्छा, बुक्स वगैरह में मेलियस नहीं लिखा हुआ, किसी किसी में दूसरे नाम लिखे होते हैं, हैमर, एनविल, जो भी लिखे होते हैं, जो भी आप जैसे याद करें, पर रियल नाम नहीं है, सही है। ये आपको याद है तो इनफ है। सवाल भी नहीं में ज्यादा, मेलियस एंड स्टेपिस, ठीक है। आगे अगर हम जाएं तो ये जो होती है स्टेपिस से आगे एक स्ट्रक्चर बनता है। ओ, ये क्या बना दिया सर? चलो इसको बाद में, आप ज्यादा जब हाई क्लासेस में जाओगे तो आप देखो सर, ये तो समझ आएगा, ये कुछ 3 हाथ है, ये कोई स्नेल वगैरह बना हुआ है जो आस्ते आस्ते चलता है, वो तो नहीं। हाँ सर, उसी से रिलेटेड। हाँ वैसे ऐसा एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कोक्लिया। क्या बोलते हैं? कोक्लिया। हमने आउटर बात कर ली, आउटर क्या था? पिन्ना, पिन्ना, ठीक है। ईयर कैनाल के बारे में, कान का सुराख, जहाँ से आवाज अंदर जाती है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जहाँ पर वाइब्रेशन पैदा होती है, ईयर ड्रम, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। जैसे एक ड्रम होता है, ड्रम के ऊपर आप कुछ पाउडर वगैरह रखो, ठीक है, और उस धूल, धूल बोलते हैं ना उस ड्रम को, आप कोई स्टिक वगैरह लो, जोर से बजाओ, ठीक है। तो वो जो पाउडर वगैरह होगा वो ऊपर की तरफ उछलेगा, ठीक है, ऊपर की तरफ आएगा। तो ईयर ड्रम में भी ऐसी वाइब्रेशंस पैदा होती है, हाँ वाइब्रेशंस, ठीक है। ईयर ड्रम वाइब्रेशन, अब वो वाइब्रेशन आगे बोन से होकर 3 हड्डियां जो है वाइब्रेशन के स्टेप, यहाँ से होकर हमारे मेन रीजन की तरफ जाएंगे, कोक्लिया के पास, सबसे इनर पार्ट, सबसे अंदर की तरफ। इसी का मेन काम होता है हियरिंग में, सुनने में। ओ वाओ, हाँ, कोक्लिया ही बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है सुनने के लिए। यानी जितनी भी आपके इंफॉर्मेशन है सारी की सारी कहाँ तक पहुंची? कोक्लिया की तरफ पहुंची।
ये कौन सा पार्ट है? ये इनर रीजन है, इनर पार्ट। ठीक है। कोक्लिया में आपकी बुक में जिस तरह लिखा हुआ है कि इसमें छोटे छोटे सुराख और बाल नमूने के स्ट्रक्चर, टिन्नी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, मतलब लिक्विड से एक चीज भरी होती है, पानी नमूना। ठीक है। वो जैसे ही मैसेज इसके तरफ पहुंचता है तो ये क्या करता है, इस मैसेज को, वहाँ पर जो छोटे छोटे बाल हैं, इस मैसेज को ब्रेन की तरफ भेजते हैं, उसकी जांच पड़ताल करके उसके हिसाब से अकॉर्डिंग कहाँ भेजते हैं? ब्रेन की तरफ। अब जैसे हमने ईयर आई के बारे में बताया था कि जो पैगाम है वो लेके जाती हैं ऑप्टिक नर्व, जैसे उसमें थी एक कनेक्शन था, एक जोड़े थी, एक नर्व्स थी जो क्या कर रही थी, ब्रेन की तरफ हमारा मैसेज पहुंचा रही थी। वैसे यहाँ पर कुछ नर्व्स होती हैं, कुछ ऐसी तारे हमारे तारे होती हैं जो क्या करती हैं, ब्रेन की तरफ मैसेज लेकर जाती है। किसकी तरफ? वो ब्रेन। ब्रेन का भी कोई एक स्पेसिफिक पार्ट होगा, वो आप ज़्यादा डिटेल में 8 क्लास, इंटर 10 जैसे मैट्रिक वगैरह में पढ़ोगे तो अब आप देख सकते हो। ठीक है। ब्रेन के पास, मतलब ब्रेन की तरफ मैसेज भेजेगा। इनको हम बोलते हैं ऑडिटरी नर्व्स। ऑडिटरी से आप याद रखो ऑडियो, ऑडियो ऑडियो नहीं, ऑडियो साउंड सुनने वाला है, तो ये क्या ले जाएंगे, साउंड मतलब आवाज को ब्रेन की तरफ ले जाएंगे। कौन से नर्व्स? ऑडिटरी नर्व्स। सही है। अच्छा सर ये क्या बना दिया 3 उंगलियों वाला, ये क्या है? सिंपल है बेटा, इसको बोलते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल। ठीक है। अच्छा ये यहाँ तक आपकी बुक के हिसाब से इतना काफी है, इनफ है, पर आपकी बुक में कहीं कहीं पर मतलब पूरी इंफॉर्मेशन नहीं लिखी है, थोड़ा सा इस तरह लिखा हुआ है सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर कैनाल ये क्या होता है? अब अगर मैं शुरू से आऊं तो मैंने आपको हियरिंग वाला समझा दिया कि इसमें कौन इंपॉर्टेंट है, कोक्लिया। बैलेंस वाला रह गया, ये बताना था ना, तो इसी का काम है सेमी सर्कुलर कैनाल, इसका काम होता है बैलेंस में। अच्छा सेमी का मतलब होता है कि आधा, सर्कुलर मतलब आधा गोल, मतलब पूरा भी गोल नहीं है, आधे गोल है, और कैनाल मतलब थोड़ी जिनकी इस तरह एक रस्ते नमूने के स्ट्रक्चर में, पाइप नमूने के स्ट्रक्चर है। ठीक है। सेमी सर्कुलर कैनाल आधा गोल सा, थोड़ा सा इस तरह, इसका काम होता है बैलेंस करना। इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है। मैंने जैसे बताया कि मिसाल के तौर पर मैं अपना हेड को इस तरफ मूव करता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर जो मैसेज होगा वो मेरे ब्रेन की तरफ गया होगा, जैसे मैंने यहाँ पर मूवमेंट की, फिर मेरा फिर से बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर जैसे मैंने इस तरह मूवमेंट की तो इनमें से 3 सेमी सर्कुलर कैनाल में से एक सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर एक फ्लूइड भरा होगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह मूव करेगा, इसकी वजह से बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। वैसे इस तरफ अगर मैं करूँ, इस तरफ मूव करूँ तो एक और सेमी सर्कुलर कैनाल है, उसके अंदर फ्लूइड इस तरफ भर जाएगा। फिर अगर मैं इस तरह नीचे करूँ तो इस तरह करके वो ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो ये सेमी सर्कुलर कैनाल का मेन, अगर आपसे मतलब पूछे काम क्या है तो आप बता सकते हो बैलेंस। बैलेंस सही है। ये फिर आप डिटेल में पढ़ोगे कि इसको हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं सारे, खाली आपके बुक के हिसाब से सेमी सर्कुलर कैनाल। ओके क्लियर। अच्छा डायग्राम में अगर आपने देखा होगा, कुछ बुक्स में भी है, इसमें भी इस तरह करके मिडल ईयर से एक इस तरह ट्यूब निकल रही होती है, एक ट्यूब निकल रही थी। हाँ सर, इसको हम बोलते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? यूस्टेशियन, EUSTACHI, यूस्टेशियन ट्यूब। इसका काम क्या होता है? हाँ ये तो सोचा ही नहीं, ये कहाँ। देखो आप लोगों ने एक बात हमेशा देखी होगी कि मिसाल के तौर पर आपको जुकाम होता है, हाँ जुकाम होता है, जुकाम यहाँ पे हुआ, और आपने एक नोटिस किया आपका एक ये वाला कान, ये वाला कान दोनों बंद हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं ना, जुकाम में सांस लेने में मुश्किल होती है, तो आपके कान क्यों बंद होते हैं? इस ट्यूब की वजह से। यानी ये यूस्टेशन ट्यूब, मिसाल के आपको जुकाम हो गया तो ये भी बंद हो जाएगी, क्योंकि ये आपके यहाँ मिडल ईयर से कनेक्ट होकर आपके इस वाले रीजन में जाती है, थ्रोट वाला रीजन होता है ना, गले वाला, यहाँ पर खास तौर पर यहाँ पर जो नोज वाली होती है ना कैविटी, इसके साथ ही जुड़ रहा होता है। इस वजह से ये कान और नाक आपस में इस तरह जुड़े हुए होते हैं थोड़े से। डॉक्टर वगैरह को भी आपने देखा होगा कि नाक और कान का इस तरह डॉक्टर वगैरह होता है ना,
तो ये यूस्टेशन ट्यूब मिडल ईयर से कहानी मतलब होती है कनेक्ट नोज की तरफ। नोज के अंदर जो स्पेस है, कैविटी है, वो जैसे ओरल कैविटी होती है मतलब मुंह के अंदर वाली जितनी भी जगह है, वैसे नेजल कैविटी भी होती है मतलब नाक के अंदर वाली भी एक जगह होती है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर अगर आप आर लफ्ज निकालो, आर आर, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक छत है, आपकी जुबान ऊपर की तरफ लग रही होगी, इसके ऊपर ही तो है नेजल कैविटी, यही उसके मतलब ये तो ओरल कैविटी है मुंह वाली, इसके ऊपर ये नेजल कैविटी है, तो ये उसके साथ ही कनेक्टेड होती है। ठीक है, अच्छा ये भी है, अगर मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूं तो बता देता हूँ। ठीक है, इसका काम क्या होता है, मिसाल के तौर पर आपके कान में यहाँ की तरफ हवा आ रही है, यहाँ से हवा आ रही है, इधर लग रही है स्टेम्पेनिक मेम्ब्रेन की तरफ। ठीक है, इधर लग रही है। अब एक ही तरफ से अगर हवा लगा दी जाए तो हवा में एक दबाव होता है, प्रेशर, एयर प्रेशर, वो इसको डैमेज कर सकता है या फिर आगे इस तरह देख सकता है। तो इसी वजह से अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम रखा है कि यहाँ से ट्यूब है, वहां से भी हवा आती है और यहाँ से इसको बराबर करती है। मिसाल के तौर पर यहाँ से भी इस तरह हवा आ रही है, यहाँ से भी इस तरह हवा आ रही है, और इन दोनों का आपस में बराबर हो गया है। इसका मेन काम होता है इक्वलाइजेज द प्रेशर। ये आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं, इसका काम क्या होता है, इक्वलाइजेज द एयर प्रेशर, यानी हवा के दबाव को दोनों तरफ से बैलेंस करने के लिए ये ट्यूब बनाई गई, मतलब होती है। ठीक है, और भी बहुत सारे काम पर इतना काफी है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये क्लियर हो गया। इसमें मेरे ख्याल में अब तो कोई पार्ट नहीं, हाँ हमारा इनर पार्ट भी रिवीजन थोड़ा करा देता हूँ। बाहर वाला पिन्ना टीचर को कान पकड़ती है, कान वाला सोलर ईयर कैनाल, ऑडिटरी कैनाल बोल सकते हो। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम, तीन बोन्स, बेलिस, इल्कस, स्टेपिस। सबसे छोटी बोन्स कौन सी, स्टेपिस। ट्रिक याद कर सकते हो, मिस। ठीक है, इनर पार्ट क्या हो गया, सेमी सर्कुलर कैनाल, क्या काम होता है, बैलेंस। ये